हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज का टॉपिक है शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति और ऊर्जा में अंतर। लास्ट में हम दोनों में अंतर देखेंगे, शक्ति और ऊर्जा में। आज पहले परिभाषित करेंगे शक्ति क्या है भाई साहब, ठीक है। तो किसी कार्यकर्ता के द्वारा, मतलब कार्यकर्ता मतलब जैसे हम भाई साहब अभी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्य समय के साथ हम कितना कार्य कर रहे हैं, समय के साथ कितना कार्य करते हैं, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हमारे कार्य की दर क्या है, वो उसकी शक्ति कहलाती है। मतलब इकाई समय में कितना भी हम कार्य करेंगे उसे हम बोलेंगे शक्ति। कार्यकर्ता का मतलब जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ही हो, एक वाहन भी हो सकता है जो कार्य कर रहा होता है, ठीक है। एक वस्तु भी हो सकता है, वस्तु गति कर रहा मतलब उस पर कार्य हो रहा है, जिस पर बल लग रहा है और उस वस्तु में यदि विस्थापन है तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यानी बल लगा और उसमें विस्थापन हो गया तो बल गुणे विस्थापन। तो चाहे वो व्यक्ति हो वस्तु हो, सब में कार्य निहित होता है और समय के साथ कितना कार्य किया जाता है, उस पर बल लगाने समय में कितना विस्थापन हो गया, वो उसकी शक्ति है। तो किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। मतलब समय के साथ कार्य में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब वस्तु में कितना कार्य हुआ या वस्तु द्वारा कितना कार्य किया गया समय के साथ, उसे हम कहते हैं बच्चों शक्ति, ठीक है। शक्ति का फार्मूला है कार्य बटे समय। शक्ति को यदि हम P से दर्शाएं तो P, कार्य को हम दर्शाते हैं W से और समय को हम दर्शाते हैं T से। तो W/T यानी हमारा हो गया W का मतलब वर्क यानी कार्य, क्या बच्चों, कार्य, और समय तो कार्य बटा समय हो गया, ठीक है, कार्य बटा समय हो गया। इसका यदि मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। यदि हम मात्रक आपसे पूछें तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो मात्रक बच्चों। मात्रक हो जाएगा कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया। तो इसे आप लिख लेना, कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड, सॉरी शक्ति का मात्रक। एक और मात्रक है बच्चों, दूसरा मात्रक है वाट। क्या, सबसे पॉपुलर मिलेगा शक्ति का मात्रक वाट। यदि आप इस फॉर्मेट से लगाओ, कार्य का मात्रक जूल, समय का सेकंड, तो 1 जूल प्रति सेकंड यदि किया जाए तो 1 वाट कहलाता है। एक एक परिभाषा आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चिंतित ना हो, अभी आप इतना तो समझते चलो। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि सीजीएस पद्धति में, ये तो मान लो एसआई पद्धति में हो गया, और सीजीएस पद्धति में यदि आपसे कहूं तो इसका मात्रक, कार्य का मात्रक होता है अर्घ प्रति सेकंड। ये मात्रक ही है बच्चों, ठीक है, ये मात्रक ही है, अर्घ प्रति सेकंड, अर्घ प्रति सेकंड ये भी एक मात्रक ही है। जूल प्रति सेकंड ये भी एक मात्रक ही है। ये वाट ये भी एक मात्रक ही है। तो P मतलब पावर, P मतलब पावर, W मतलब वर्क यानी कार्य, टाइम, T मतलब समय, ठीक है। तो कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। आप वाट भी तैयार कर लो, शक्ति का मात्रक वाट भी है और कार्य का अर्घ और समय का सेकंड, तो शक्ति का सीजीएस पद्धति में अर्घ प्रति सेकंड है। अब इसे से परिभाषा निकल कर आता है कि भाई साहब 1 वाट मतलब शक्ति कब कहलाएगा। तो मैंने कहा कि भाई साहब जो शक्ति है उसका फार्मूला जो है वो कार्य बटे समय है, ठीक है, कार्य बटे समय। यदि कार्य 1 जूल हो, यदि कार्य 1 जूल हो और समय 1 सेकंड हो, यानी 1 सेकंड में 1 जूल, तो 1 से 1 काटेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 वाट शक्ति कहलाएगा। यानी 1 सेकंड में 1 अर्घ कार्य किया जाए तो शक्ति जो है 1 वाट के बराबर होता है, ठीक है। यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो शक्ति जो है 1 वाट कहलाती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ये चीज आप लोग याद कर लो कि भाई 1 वाट को परिभाषित करो। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1 वाट किसे कहते हैं, तो भाई साहब 1 सेकंड में यदि 1 जूल कार्य किया जाए तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। चीजें क्लियर है, यहां तक समस्या समाधान हो गया भैया। तो शक्ति का परिभाषा सूत्र, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। यदि कार्य को हम W से दर्शाएं, वर्क है, टाइम को T से, तो P बराबर W/T हो जाता है। लिमिट के फॉर्म में दर्शाएं तो P बराबर dW/dt, अल्प समय के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। शक्ति का मात्रक सीजीएस में 1 अर्घ प्रति सेकंड यानी अर्घ प्रति सेकंड होता है। वैसे तो शक्ति का मात्रक बच्चों वाट होता है।
अब यहाँ पर एक अर्घ प्रति सेकंड परिभाषा वही है यार कि 1 सेकंड में 1 अर्घ कार्य किया जाए तो 1 अर्घ प्रति सेकंड कार्य कहलाती है, शक्ति कहलाती है, कुछ नहीं है। शक्ति का मात्रक वाट है। यदि 1 जूल 1 सेकंड में कार्य हो तो 1 वाट कहलाता है। मैंने आपको समझा दिया कि यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो शक्ति 1 वाट कहलाता है। तो परेशान होने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद करना है कि जो 1 वाट है वो कितने अर्घ प्रति सेकंड के बराबर होता है? 10⁻7 अर्घ प्रति सेकंड। इसे आप लोग बिल्कुल तैयार कर लें ऑब्जेक्टिव के रूप में। 1 वाट शक्ति 10⁻7 अर्घ प्रति सेकंड में होता है, क्योंकि 1 जूल होता है 10⁻7 अर्घ है। तो जूल को जब हम अर्घ के रूप में रूपांतरित करते हैं 10⁻7 अर्घ हो गया। यहां पर भी एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट या 746 जूल प्रति सेकंड। इसे भी तैयार कर लो। यहां से ही ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं, फिर लोगों से बन ही नहीं रहा है कि सर कितना ऑब्जेक्टिव खतरनाक आ गया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि कहां से आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र बहुत सिंपल है। यदि विमीय सूत्र आपको कार्य का पता है, विमीय सूत्र, भाई पेन भी यार मजा ले रहा है। विमीय सूत्र कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। कार्य का विमीय सूत्र यदि आपको पता है तो इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कार्य का होता है ml² टी पावर -2। ये कार्य का विमीय सूत्र है। समय का सेकेंड यानी टी हो गया, तो m है रहने दो, l² टी पावर ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हमारा भैया विमीय सूत्र निकल कर आ गया। क्या है? विमीय सूत्र। क्या है बच्चों? विमीय सूत्र। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? विमीय सूत्र। ठीक, चीजें समझ में आ गई। विमीय सूत्र क्या है? कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। कार्य का विमीय सूत्र ये हो गया, समय का टी ऊपर चला तो टी की पावर -3 हो गया। विमीय सूत्र जरूरी था ना, ऑब्जेक्टिव तो बनना चाहिए। अब बोलोगे सर कार्य का विमीय सूत्र हमसे नहीं बन रहा, हम क्या रटें? तो भाई साहब हम ऑलरेडी करा चुके हैं यार, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। विमीय सूत्र आप लोग लिख लो। ठीक है, लिख लो भाई साहब। ठीक, यदि आपसे कहा जाए कि यूनिट कैसे फाइंड किया जाता है, यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है पावर, पावर W/T। तो पावर निकालेंगे P/T, मतलब W बराबर हो जाएगा P/T। तो यहां से हम 1 किलोवाट घंटा निकालेंगे कि भाई 1 किलोवाट 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। और कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो यदि आप इसको गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 × 36, 36 × 10⁻5 या 3.6 × 10⁻6 कर दो आप। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आ जाता है 3.6 × 10⁻6 जूल। बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर कि ये कैसे कैसे हो गया, समझ में नहीं आया। देखो 1 किलोवाट घंटा क्या है? 1 किलोवाट घंटा kWh, मतलब 1 किलोवाट मतलब 10⁻3 1000 वाट। और 1 घंटा में कितना जा रहा है? तो 1 घंटा में 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट। इसको सेकंड में बदलो बच्चों, तो 60 में 60 का गुणा कर दो तो ये सेकंड में बदल गया। सही है ना? गुणा करो 6 × 36 गुणे 10⁻3 ऑलरेडी थे, 2 0 और 10⁻5 हो गया। यदि इसको दशमलव में बदलो तो 10⁻6 हो जाता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा जो है इतना जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ये था मेरा शक्ति और ऊर्जा में अंतर। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। समय के साथ कितना कार्य किया जाता है वो उसकी शक्ति है। यदि ऊर्जा की बात करें तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्षमता जो है ऊर्जा है और दर जो है वो शक्ति है। शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है, क्योंकि समय के साथ कितना कार्य किया जाता है इसलिए तो समय पर निर्भर करता है। ऊर्जा का मान समय पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है या जूल प्रति सेकेंड है, जबकि ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल है। जो हमारा शक्ति है इसका विमीय सूत्र है ml² टी पावर -3, मैंने निकाला था। और भाई जो कार्य का विमीय सूत्र होता है, कार्य का, वही ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है। तो यही आपका ऊर्जा है ml² टी पावर -2 और यही आपका कार्य भी है। ठीक है, तो कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा ये तीनों सेम है, ml² टी पावर -2। तो कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, शक्ति का जो मान होता है समय पर निर्भर करता है। शक्ति का जो मान है उस समय पर, समय के साथ कितना कार्य किया जाएगा इसलिए समय पर निर्भर करता है, जबकि ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकंड ले लो, जबकि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है बच्चों।
ठीक है, चीजें क्लियर है। शक्ति की बात करें तो इसका विमेय सूत्र ml²10⁻³ मैंने निकाला था, और ऊर्जा वही आपका कार्य है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हम जो भी कराते हैं, जो हम आपको बताते चलते हैं कि इसको लिखना है, तो आप उतना लिख ही लो, ज़्यादा नहीं, पर मेन चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनको हम कहते हैं भाई साहब ये आपको तैयार होना ही चाहिए, तो प्लीज़ उसे तो आप तैयार ही कर लिया करो। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।